एक बार पता है कि आपको यहाँ भी आए साक्षी गोपाल बन करके आज भी विराजमान है। वो वृंदावन के ठाकुर ही हैं, साक्षी गोपाल। हाँ, वो साक्षी देने के लिए आए थे। यहाँ के कोई पंडित जी थे महाराज, वो दर्शन करने के लिए गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। तो जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो साथ में कोई एक बालक भी उनके था, ब्राह्मण बालक। पंडित जी चलते चलते जब वृंदावन पहुंचे तो महाराज बीमार हो गए, उल्टी हो गए, दस्त हो गए, महाराज लूज मोशन, भयंकर बीमार हो गए। उस ब्राह्मण बालक ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। तो ब्राह्मण बालक ने मन में सोचा, भाई ये तो बेटे से बढ़ करके सेवा कर रहा है, और जो सेवा करे वही बेटा, तो मैं क्या करूं, क्या दूं। तो उन्होंने उस बालक से कह दिया कि बेटा मेरी एक बेटी है और मैं तुझे इन गोपाल जी के सामने वचन देता हूं कि उस बेटी का विवाह मैं तुम्हारे से करूंगा। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, बोले बाबूजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है मैंने आपकी, अरे बेटा तूने बहुत सेवा की। बोले सेवा, अरे ठीक है सेवा कर दी मैंने, पर आप, अरे नहीं बेटा तुझ जैसा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने वचन दे दिया मेरे बेटी। अब महाराज वहां तो बात कह दी, और वहां बात कहने के बाद में जब वो अपने घर में आए तो घर वाले, बेटा, बहूर, पत्नी सब पीछे पड़ गए। अच्छा ऐसे गली चलते किसी को अपनी बेटी दे दोगे, ये कोई सब्जी है, ये कोई सामान है जो किसी को भी दे दोगे आप, है? ये रिश्ते हैं, रिश्ते रिश्ते ऐसे नहीं होते। अब बेचारे पंडित जी के घर में नहीं चली। वो ब्राह्मण बालक आया, हाँ पंडित जी बचन तो बचन है। बोले मुझे आपकी बेटी के विवाह से कोई मतलब नहीं है, पर आपने श्री धाम वृंदावन में इस बात का वचन दिया, और अगर वचन आपका पूरा नहीं होगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा करके आए और आप नरक में जाएं। इसलिए अब महाराज घर वालों ने पंचायत बिठा दी। ये सच्ची घटना है, ये यहाँ की। घर वालों ने पंचायत बिठा दी, और पंचायत में महाराज ये कहा गया कि देखो हमारे पिताजी उस समय होश आवास में नहीं थे, बीमार थे। एक स्वयं कह रहा है भाई मैंने उनकी सेवा की। बोले हाँ सेवा की, बीमार तो थे। तो जो आदमी बीमार है, होश आवास में नहीं हो, तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी बक दे, उसकी कोई बात का थोड़ी वो कुछ होता है। उसने कहा कि देखो, घर वालों ने कहा कि देखो भाई इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कोई गवाह नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पंचों ने कहा भाई तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये कह सके कि भाई इस ब्राह्मण ने होश आवास में ये बातें कही थी, ये तो भाई बीमार था। वो ब्राह्मण बालक कहता नहीं, बीमार सही हो गए थे तब इन्होंने ये बात कही थी। कहा इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो उन्होंने मन में सोचा, हम थे, ये बाबूजी थे, तीसरे तो गोपाल जी थे महाराज। बोले हाँ हाँ तीसरा गवाह है हमारे पास में, गोपाल जी हैं। तो पंचों ने कहा ठीक है अपने गोपाल जी को बुला के ले आओ, जाओ। और गोपाल जी जब बुला के लाओगे तुम, गोपाल जी आएंगे तो हम तुम्हारी बात को सत्य मान लेंगे। अब महाराज वो बालक बेचारा पैदल चलते चलते वापस वृंदावन पहुंचा, और उन गोपाल जी के चरणों में बैठ करके कहा, हे गोपाल मैंने उस ब्राह्मण देवता की सेवा की, मुझे उनकी बेटी से विवाह का कोई मन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब बात की बात हो गई है। अब तो वो ब्राह्मण व्यर्थ में बेचारा परिवार के दबाव में ना कर रहा है, और उसे नरक में जाना, हे ठाकुर आप ही चल करके गवाही दे दो। भगवान बोले, अरे ब्राह्मण बालक तुमने कभी मूर्ति को चलते हुए देखा है? जो मैं चल करके, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे गवाही देने के लिए जाऊंगा? अरे मैं गवाही देने के लिए बता कैसे, मैं तो मूर्ति हूं, मूर्ति कभी चली है? तो वो ब्राह्मण बालक बोला, बोले महाराज मूर्ति तो कभी बोली भी नहीं है, पर आज बोल रही है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि मूर्ति नहीं चलती देखी हमने, ठीक है नहीं देखी, पर मूर्ति तो बोलती भी किसी ने नहीं देखी। तो जो मूर्ति बोल सकती है वो मूर्ति चल भी, इसलिए महाराज भगवान बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। फिर कहा कि देखो भाई तुम मेरे को क्यों लेकर के जा रहे हो, छोड़ो ना, और बहुत कन्याएं हैं, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं, मैं यहीं तुम्हारा विवाह करवा दूं। उसने कहा नहीं महाराज मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह से कोई मतलब नहीं है, बस उस ब्राह्मण की बात रहनी चाहिए। वृद्धा अवस्था में उस ब्राह्मण का
जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो महाराज गोपाल जी कहने लगे कि देख बेटा, बात ऐसी है, मैं कोई ऐसा वैसा ठाकुर तो हूँ नहीं, मैं तो माल वाल खाने वाला ठाकुर हूँ, मलाई खाने वाला ठाकुर हूँ। अब मेरे को 1.25 सेर का भोग चाहिए। अब बता, तू मेरे 1.25 सेर के भोग की व्यवस्था करेगा? बोले हाँ महाराज करूँगा। कैसे? बोले मैं चाहे कहीं से करूँगा, आपके 1.25 सेर के भोग की व्यवस्था करूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, देख ले, तो रोज 1.25 सेर का भोग मेरे लिए व्यवस्था करेगा, और तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। और ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। जहां पीछे मुड़ करके देखेगा बस मैं वहीं रह जाऊंगा। तो भगवान की बात सुनकर के वो बालक बोला, बोले प्रभु वो बात तो ठीक है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, पर आप कहीं आए नहीं तो? मैं तो अकेला अकेला मेरे गांव पहुंच जाऊंगा और आप यहीं के यहीं रह जाओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो? तो भगवान ने कहा जो मेरे पैरों में पैजनियां है ना, वो महाराज बजती जाएगी छन 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 छन। तो सोच लेना कि मैं पीछे आ रहा हूं। अब महाराज वो गोपाल जी वहां से साक्षी देने के लिए चले, इसलिए उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। साक्षी गोपाल श्री धाम वृंदावन से चले, और चलते 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 जब जगन्नाथपुरी के पास में ही आए, तो उस बालक ने मन में सोचा, पायल तो इतनी सुंदर मधुर बज रही है, एक बार पीछे मुड़ करके देख तो लूं चलते हुए भगवान लगते कैसे हैं। अब मन बार बार कर रहा था, लेकिन महाराज वो बोल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे, कहीं रह गए तो, नाराज हो गए तो। फिर मन में सोचा अब तो पास में ही है, कोई बात नहीं, रह जाएंगे तो जो होगा देखा जाएगा। एक नजर तो कम से कम मार लूं कि भगवान छन छन पायल बजाते हुए चल रहे हैं, तो चलते हुए कितनी अनुपम झांकी है, सुंदर झांकी है। और जैसे ही उस ब्राह्मण बालक ने पीछे मुड़ करके देखा, बस भगवान वहीं ठहर गए, मूर्ति बन गए, और कहा बेटा तूने बात तो तोड़ दी, तूने तो वादा तोड़ दिया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे बोले महाराज आप आगे नहीं जाओगे तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? बोले जाकर के तेरे उन पंचों से बोल, इतनी दूर से मैं चल करके आ गया, तो अब वो यहां से चल करके यहां तक नहीं आ सकते। जाके बोल उनको कि साक्षी गोपाल आ गए हैं साक्षी देने के लिए। अब महाराज जब पंचों ने सुना कि वृंदावन से गोपाल जी चल करके आए, पूरा गांव दौड़ करके पहुंच गया, पंचाल लगी, और महाराज उस पंचायत के बीच में साक्षी भगवान गोपाल जी ने दी है, और कहा कि मेरी साक्षी में होश आवास में इस ब्राह्मण ने अपनी कन्या देने का वचन दिया था, इस ब्राह्मण बालक को, मैं इसका साक्षी हूं। और जब गोपाल ने साक्षी दी, तो उस ब्राह्मण बालक के साथ में उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह है संपन्न हुआ। जगन्नाथपुरी के राजा को महाराज पता चला कि गोपाल जी साक्षी देने आए हैं, तो यहाँ का राजा भी जाकर के चरणों में महाराज गिरा, प्रणाम किया, बोले महाराज आप जगन्नाथपुरी पधारो, हमारे ठाकुर है, हमारे ठाकुर से मिलो। देखो माया तो सब ठाकुर की एक ही है, पर रूप अनेक अनेक हैं ठाकुर के, लीला अनेक रूप से भगवान करते हैं। तो बहुत प्रार्थना की, तो भगवान कहने लगे कि देखो ऐसा है राजा जी, तुम भक्तों में मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ठाकुर में हमारे में बहुत अंतर है। क्यों? बोल तुम्हारा ठाकुर ये दाल भात खाने वाला है और हम माल खाने वाले हैं, अब तुम्हारे ठाकुर की हमारी तो बराबरी होगी नहीं। राजा देखो तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए हम यहीं ठीक है, हमें मत लेके जाओ तुम मंदिर में। कि नहीं नहीं महाराज आप चलो, ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ में लोग दर्शन करेंगे आनंद के साथ में, बढ़िया, मैं आपके माल की व्यवस्था करूंगा, बढ़िया आपके लिए माल मलाई बढ़िया एकदम महाराज, माखन खूब आपके लिए अच्छा मैं व्यवस्था करूंगा। कहा ठीक है। अब महाराज वो जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में आकर के गोपाल जी बैठ गए। बैठने के बाद में क्या हुआ सजनों, जब जगन्नाथ जी का भोग जाता ना, तो उसमें जो दाल भात होते वो तो छोड़ देते, और जो माल मलाई मिठाई होती थी ना, वो जगन्नाथ प्रभु के हिस्से की भी खुद ही खा जाते। जगन्नाथ जी के हाथ में आता दाल और भात, बेचारे कुछ दिन तो खाए, और मन में सोचे ये मेहमान अच्छा आया, जाने वाला भी नहीं है, राजा ने अच्छा बिठाया कि जब से ये आया तब से कुछ हाथ ही नहीं आता। अच्छा, पहले जगन्नाथ जी भगवान ऐसे थे कि राजा से बात करते थे, बोलने वाले ठाकुर हैं ये, जगन्नाथ प्रभु बोलने वाले ठाकुर हैं, ये राजा से बात करते थे, कोई संदेश होता तो पुजारियों को भी बोल देते थे,
तो जगन्नाथ प्रभु ने एक दिन राजा जी जब आए दर्शन करने के लिए तो जगन्नाथ जी बड़े उदास थे। तो राजा ने कहा प्रभु जय जय, क्या कारण है, कोई सेवा में कमी है क्या जो इतने उदास बैठे हो, क्या बात है, भोग भाग सब ठीक से तो लगता है। जगन्नाथ भगवान बोले काहे का ठीक लगता है, जब से तुम्हारा नया मेहमान ला के बिठाया है ना अतिथि, हाँ तब से तो हमारा तो महाराज सब मामला ही गड़बड़ हो गया। अरे क्या हो गया, बोले महाराज जब से ये अतिथि आया तब से मैंने मीठा मुंह पे नहीं धरा। क्यों, अरे इनका अलग आता है आपका अलग आता है। बोले मेहमान है महाराज, मैं पूछ लेता हूँ पेट नहीं भरा क्या, तो बोलता है नहीं भरा, और महाराज जो मेरा मीठा आता है वो भी खा जाता है। अरे मामला तो गड़बड़ी है, उदासी नहीं होगी तो बताओ क्या होगी। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम और बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, आप उदास मत होइए, हम डबल भोग आपका बनवा देंगे। अब महाराज वो डबल भोग बनना शुरू हुआ, लेकिन ये ठाकुर तो महाराज 56 भोग खाने वाले, वो डबल भोग भी कौन सा ज्यादा थोड़ी था, वो डबल भोग भी खा जाते। जगन्नाथ जी के पास तो कोई दाल और भात ही बचते हैं महाराज। दाल भात खाते खाते जगन्नाथ जी कहने लगे राजा जी से कि राजा जी मामला तो गड़बड़ी चल रहा है, मीठा मुंह पे ही नहीं धरा जब से ये मेहमान आया है। राजा जी ने कहा और बढ़ा देंगे, पर कितना ही बढ़ा दो ना, ठाकुर खाने में कोई कमी थोड़ी रखते थे। एक दिन जगन्नाथ जी कहने लगे मेहमान ज्यादा दिन रहे तो अच्छी बात नहीं है मेहमान को। और महाराज जगन्नाथ जी को उदास देखा तो गोपाल जी यहां से उठ करके चल दिए। और जब गोपाल जी जब उठ करके चल दिए, जब जगन्नाथ जी को उदास देखा तो भगवान अपने आप ही चल दिए। जगन्नाथ जी ने जाने के लिए नहीं कहा। जब उदास देखा जगन्नाथ जी को तो साक्षी गोपाल वहां से खड़े हुए और महाराज चल दिए। अब जो चल दिए तो जगन्नाथ जी घबराए कि भाई मेहमान नाराज होके जा रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। पुजारियों से कहा जाके राजा जी को बोलो कि जाकर के उनको साक्षी गोपाल को रोके। तब तक महाराज चलते चलते जहां इस समय साक्षी गोपाल का मंदिर है, देखिए कल की भूमिका बना रहे हैं, कल वो शीतला माता का भी वो है, ठंडा खाने वाला दिन है कल, तो कल ठंडा खाएंगे, हरि का गुण है। जल्दी कथा करके कल देखो साक्षी गोपाल की ओर के दर्शन हो जाएं। हाँ आप लोगों के बहाने हमको भी हो जाएंगे, हम यहीं बैठे बैठे रह जाएंगे। हाँ सजनों, कल हम ठाकुर जी ने चाहा तो साक्षी गोपाल के दर्शन करेंगे। तो साक्षी गोपाल वहां पहुंचे, तब तक राजा दौड़ करके गए, चरणों में महाराज गिर गए, महाराज ऐसा मत, आप छोड़ के मत जाओ, आपके बिना सर रौनक ही खत्म हो जाएगी हमारी, आप महाराज यहीं रहो। साक्षी गोपाल बोले देखो आपके ठाकुर की हमारी बनती नहीं है, वो दाल भात खाने वाला देवता, हम माल खाने वाले देवता, हमारे नजर लगा दी उसने, हम नहीं जाएंगे लौट करके। जब बहुत अनुनय विनय प्रार्थना की तो कहा देखो राजन, अगर आप हमें यहाँ रोकना चाहते हो तो हमारा मंदिर यहीं अलग से बना दो तो हम रह जाएंगे, और नहीं तो हम लौट करके वापस हमारे वृंदावन। तब लास्ट में जब नहीं माने तो राजा ने वहीं पे मंदिर बनाया और साक्षी गोपाल को वहां विराजमान किया। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय।